एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम विनीत तिवारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ, जैसा कि आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। साइड में मम्मी बना रही हैं सब्जी और एक्चुअली ये टिफ़िन के लिए सब्जी बना रही हैं। ये इनको आज जाना है। बाकी हमारा खाना बन चुका है, खा भी चुके हैं, हमारा लंच हो चुका है और अभी इनकी ट्रेन है थोड़ी देर में। तो मम्मी बोली तब तक मैं सब्जी और पराठे बना रही हूँ और मैं बना रही थी यहाँ पर तीली के लड्डू। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में ये रेसिपी अपनी शेयर करूँ। तो ये है हमारी तीली और ये हमने पहले से ही भूंज कर रखी है। तो मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ कि मैं कैसे भूंजती हूँ। तो पहले तो इसको हम पानी से गीला करते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा पानी से गीला कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको मतलब भूंजते हैं। तो उससे क्या होता है, जो तीली होती है वो अच्छी तरीके से फूल जाती है और लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट भी हो जाती है, मतलब फूल जाती है बेसिकली। और यहाँ पर देखो ये क्या क्या डला रहता है आजकल गुड़ में, मतलब क्या ही बताओगे क्या क्या चीज़ मिलेंगी। अभी आगे देखते जाओ आप, कुछ ना कुछ मिलता ही जा रहा है, क्योंकि इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। इसमें कंकड़ पत्थर का और क्या बोलते हैं पेपर और रेसे जो होते हैं शुगर कैन के, वो भी मिलेंगे। तो आगे आप बने रहें ब्लॉग में और देखते रहें कि क्या क्या आगे हमको मिलता है। और चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर गुड़ में मैं पानी डाल दी थी, क्योंकि यदि आप पानी नहीं डालेंगे तो जितना गुड़ मेल्ट होता जाता है वो जलने लगता है। इसलिए अब यदि आप पानी डाल के और फिर चाशनी बनाते हैं ना, तो गुड़ की चाशनी बहुत ही अच्छी बनती है। आप देखते जाओ मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। जब मेल्ट हो जाएगा गुड़ तो मैं इसमें डालूँगी घी। और घी हम इसलिए डालते हैं ताकि जो लड्डू बने हमारे वो सेम मार्केट जैसे बने, उनमें शाइनिंग दिखे और शाइनिंग के साथ साथ उसमें सॉफ्टनेस रहे, टाइट ना हो हमारे लड्डू। तो इससे घी से शाइनिंग बहुत ही अच्छी आती है, जैसे कि आपको मार्केट के लड्डू दिखते हैं ना, सेम वैसे ही बनेगा। एक्चुअली वो आप देखना जब मेरे लड्डू बनकर आएंगे तो उसमें सॉफ्टनेस, शाइनिंग और खाने में भी बहुत अच्छे खुसखुसे बनते हैं। तो इसके कारण मैं इसमें डालती हूँ हमेशा थोड़ा सा घी ज़रूर डालें, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आपको डालना है। मैं इसमें 2 चम्मच घी डाली हूँ। और इसके बाद साइड में मैं कुछ कुछ काम भी करती जा रही हूँ, क्योंकि काम तो लगा रहता है ना, आपको पता है। तो आप जानते ही हैं और मैं कितनी कामकाजी हूँ और कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ। ये तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये रियलिटी भी है मेरी लाइफ की, ठीक है। तो आप इसको मजाक में बिल्कुल नहीं लेना। और ये देख लीजिए यहाँ पर हमारा गुड़ हो रहा है, ये भी जस्ट मेल्ट ही हुआ है। अभी इसमें मतलब आप ये मत समझ लेना कि अभी चाशनी बन के तैयार हो गई। चाशनी बन के तैयार नहीं हुई, ये फिर से मुझे एक कंकड़ मिल गया। तो ऐसे मुझे कई बार अभी देखना कंकड़ पत्थर, शुगर कैन के रेस से सारी चीज़ें मिलेंगी बीच बीच में। और वो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, ना ही एडिट करना चाहती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि हम मार्केट से लाते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलना लाजमी होता है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि सभी के घर में मार्केट से ही आती हैं, मेनली जो खेती किसानी से नहीं जुड़े होते गाइस। तो ये देख लीजिए फिर कुछ मिल गया। ऐसे ही हमें बीच बीच में सरप्राइज़ मिलते रहते हैं। तो अभी जैसे जैसे ये देख लीजिए चाशनी हो रही है धीरे धीरे, और इसको होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सडनली हो जाएगी, क्योंकि हमारा गुड़ ज़्यादा था। यहाँ पर मैंने ना 1 किलो गुड़ लिया है, और क्योंकि हमारी जो तीली है वो 1.5 किलो है। लोग इक्वल रेशियो भी ले लेते हैं, पर मैं थोड़ा सा गुड़ की क्वांटिटी या चीनी की क्वांटिटी यदि बना रहे हैं तो मैं थोड़ा सा कम ही लेती हूँ। मतलब जैसे यदि 1 किलो होगा तो मैं 700 750 ग्राम गुड़ या चीनी ही लेती, पर ये 1.5 किलो है इसलिए मैंने 1 किलो गुड़ लिया है यहाँ पर। और मैं मेज़रमेंट करके ही लेती हूँ। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि चाशनी सही हुई कि नहीं हुई, पर अभी तक नहीं हुई है। ये थोड़ा और होने देते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तभी हम इसको मेल्ट मतलब तीली में मिलाएंगे। पहले से मिलाकर हम नहीं रखेंगे। ये जब तक धीमे धीमे होती है, मैं ना हैंड वॉश करने चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये स्टिकी स्टिकी हैंड बिल्कुल पसंद नहीं आते, चिपचिपे होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से वॉश करती हूँ और फिर पोंछती हूँ। और इसमें क्योंकि ना काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती कि आपको खड़े होकर ही बनाना चाहिए, नहीं तो ये देख लीजिए यहाँ फिर रेसा मिल गया इसका शुगर कैन का। तो ऐसे मार्केट से जो चीज़ लाती ना कुछ इसमें निकलता ही रहता है। और फिर इसके बाद इसको मीडियम फ्लेम में ही करिए या कि फिर स्लो फ्लेम में बनाइए। यदि आप बहुत
तेज़ आंच करके चाशनी भी बनाते हैं तो वो जलने लगती है नीचे से, मतलब जो नीचे रहती है वो जल जाती है यदि आप चलाएंगे नहीं कंटिन्यू तो, या कि फिर खुद खड़े होकर चलाइए। तो यहाँ पर देखिए मैं मीडियम में भी खुद खड़ी होकर ही बना रही हूँ और साइड में मम्मी भी हैं। तो यहाँ पर भी अभी ये मत सोचना कि ये चाशनी बनकर रेडी हो गई है, अभी इसको बनने में 5 मिनट का टाइम और लगेगा, क्योंकि जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ना बीच बीच में चेक करती रहती हूँ। आप इसमें को पानी में भी चेक कर सकते हैं। अब ये हो गई है तो इसमें हम डाल देंगे पूरी जो अपनी तीली है 1.5 किलो, ये मैंने पूरी ही डाल दी है, क्योंकि मैंने पहले से ही सारी चीज़ें वो करके लाई थी, मेज़रमेंट करके लाई थी, इसलिए मुझे आइडिया है चीज़ों का, इन चीज़ों का, क्योंकि मैं मीठा बनाती रहती हूँ ना तो मुझे चाशनी का बहुत आइडिया है। और इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, जितने अच्छे से आप मिला लोगे आपके लड्डू में ना गुड़ उतने अच्छे से मेल्ट होकर आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पर मैं बोल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाता है वो ना अपने जो तीली के लड्डू हों या मिठाई हो ना, उसमें 1 किलो में मान लीजिए आप 70% ही रखेंगे ना मीठा, तो बहुत अच्छे तरीके से बनकर आते हैं। यदि इक्वल रखते हैं ना, जैसे गाँव में लोग इक्वल रखते हैं उससे ज़्यादा रखते हैं ना, तो बहुत मीठी लगने लगती है वो, मतलब मुंह में ना खाई नहीं जाती है, मेरे से तो नहीं खाई जाती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमारी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इतनी सारी तीली है, सोच लीजिए अब। ये देखने में छोटा लग रहा है पर ये कढ़ाई बड़ी है हमारी। और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आ गया है कुछ, तो कुछ मेरे से पूछ रहा है मम्मा इतने सारे तिली के लड्डू मतलब किसके लिए बना रहे हो, तो मैं बोल दी उससे कि मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो उसका रिएक्शन देखो, उसका रिएक्शन ये था कि मेरे को भी खाना है, मेरे को भी खाना है। तो पीछे से उसके पापा बोलते हैं कि एक तो मम्मा पहले से ही जैसे जैसे, और फिर उसके बाद ये देख लो इतने सारे लड्डू खाएंगी। तो ये सब मजाक पीछे पीछे चलता भी रहता है हमारे यहाँ, क्योंकि यदि यार लाइफ में थोड़ा बहुत हंसी मजाक नहीं करेंगे तो कैसे ही कटेगी ना, तो चलता रहता है। यहाँ पर हमारे लड्डू बनना स्टार्ट हो गए। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अकेले नहीं बना रही थी लड्डू, एक्चुअली मम्मी भी थोड़े बहुत बनवाई थी, फिर मम्मी को काम था, क्योंकि जैसे मैं बताई ना कि इनको जाना है तो मम्मी इनका टिफ़िन पैक कर रही थी। तो मैंने बोला कि आप पैक कर लो, पानी वगैरह इनको रख दो, फिर बाद में आकर आप हेल्प करा लेना, तब तक मैं ही बना देती हूँ। तो क्योंकि अभी इसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना होता है, यदि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से लड्डू नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा गर्म में ही बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लगाते जाएं, या कि फिर आप चाहे तो घी भी लगाते जाएं, पर मैं पानी ही लगाती हूँ, मुझे पानी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ धीरे धीरे मैं बनाती भी जाऊँगी। और हमारे लड्डू मकर संक्रांति के 2 दिन पहले ही बन गए हैं, मतलब क्योंकि इनको जाना था, और नहीं जाना होता तो फिर मकर संक्रांति के दिन भी बनाएंगे, पर अब केवल पूजा के लिए बनाएंगे। बाकी खाने वाले मकर ये तिल के लड्डू तो बन रही है, लड्डू भी बन रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ना पूरा दिन हमारा कुछ ना कुछ काम ना चलता ही रहता है। और ये हमारा डेली का रूटीन रहता है, ऐसा नहीं रहता कि आज बस का है, डेली का रूटीन ही रहता है। देखिए एक थाली में तो लगभग कंप्लीट हो गए हैं मेरे लड्डू। अब मैं दूसरी थाली में रखूँगी, और ऐसी ऐसी 3 थाली बनाए थे हम, है ना। तो अब मैं थक गई हूँ थोड़ा सा, तो मैं बोल रही थी कि मम्मी बाहर ले जाकर सामान रख लेते हैं और हम बाहर ही बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अकेले बना मतलब अकेले खड़े खड़े बनाना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैंने बोला चलो बाहर बैठ के आराम से मम्मी और इनके साथ बातें करेंगे, वहीं चाय पीएंगे, और चाय के साथ फिर वहीं पर मैं लड्डू भी बना लूँगी। और मम्मी बोल रही थी बनवाने को, फिर मैंने बोला आप मत हाथ भिड़ाओ, मैं ही बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब ज़्यादा तो है पर ठीक है बना लूँगी, इतना कुछ नहीं है, बैठी ही हूँ तो इतना हो जाएगा। तो बस यहाँ भी मैं बना रही हूँ, और बनने के बाद आपको दिखाऊँगी कि कितने सारे बने हैं, तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। ये देख लीजिए, ये 2 थाली है, एक थाली और है जिसको मैंने ना डिब्बे में पैक कर दिया है। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से फ़ोटो खिंचा रही हूँ ताकि प्रूफ रहे। तो ये डिब्बे में पैक कर दी थी क्योंकि इनको जाना था तो इनके लिए, बाकी ये घर के लिए अलग से निकाल लिए हैं। और यहाँ पर कुछ और क्लिक्स। तो गाइज़ अब आप बताओ, अभी करते करते फिर शाम हो गई, ये चले गए हैं। मम्मी उठा रही थी कपड़े, मैं आ गई थी कुछ, मैं और कुछ और मम्मी तीनों आ गए थे बाहर। और ये 6 बजे का टाइम है, देखो 6 बजे इतना अंधेला हो जाता है, इतनी धुंध रहती है कि मैं क्या ही बताऊँ, लग ही नहीं रहा है कि अभी 6 बजे हैं। और पूरा बिल्कुल देखो आप, मतलब एग्जैक्ट 6 बजे थे इस टाइम पे, बच्चे नीचे खेल रहे हैं और धुंध बहुत ही ज़्यादा है।
तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नए हैं तो थैंक यू प्लीज़ सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर कर चलिए लीजिएगा। वीडियो गाइस, को अभी फुल वॉच ये ब्लॉग करिएगा, और यहीं पर जिन्होंने एंड वीडियो कर को फुल देते वॉच हैं। किया है सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। क्यों गुड नाइट इसलिए बोल रही हूँ कि अब तो लास्ट में रात में तो ब्लॉग कभी बनाऊँगी नहीं, इसलिए मैंने गुड नाइट बोल दिया। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टेक केयर। Goodbye.